हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस कलयुग में ईश्वर हमारी पेट भरने की जिम्मेदारियां ली है, हमारी पेटियां भरने की नहीं। बात बहुत छोटी सी है, पुराने जमाने की। एक राजा ने एक पंडित जी से कहा, जो कि उनके राज्य में पूजा पाठ कराने के लिए आए थे। तो उनसे कहा कि पंडित जी, जाते जाते हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर देते जाइए। इस पर पंडित जी ने कहा, जी फरमाइए, क्या पूछना है आपसे, आपको मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस पर राजा ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर कैसे दिखता है, दूसरा वह कहाँ तक दिखता है, और तीसरा वह करता क्या है। कहने का मतलब है, पहला प्रश्न जो कि ईश्वर हमको कैसे दिखेगा, और दूसरा देखता है तो कहाँ तक दिखता है, तीसरा वो करता क्या है। इस पर पंडित जी सोच विचार करने लगे और सोच विचार करते हुए कहें कि महाराज, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं सोच विचार करके आपको इसका जवाब दूंगा। इस पर महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का पूरा समय देता हूँ। ठीक 1 महीने बाद तुम इस प्रश्नों का उत्तर देना। इस पर पंडित जी बोले, ठीक है महाराज। इतना कहकर वो अपने घर के लिए प्रस्थान हो गए। घर गए, वो चिंतित थे इसी बात को लेके कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या दूं, क्या देना चाहिए। इसी बात को लेके वो चिंतित रहा करते थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। 1 महीना पूर्ण होने को आ चला था। उनका बेटा था पंडित जी का, जो कि बहुत ही समझदार होशियार था। उसने कहा, पिताजी, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहा करते हैं। ऐसी क्या बात है, ऐसी मतलब कौन सी दिक्कत परेशानियाँ हैं जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है और आप हमसे बता नहीं पा रहे हैं। बताइए ना पिताजी, हो सके मैं आपकी कोई सहायता कर दूँ। इस पर पंडित जी के बेटे ने कहा, क्या बताऊं बेटा, एक राजा है जो कि हमसे 3 प्रश्न पूछे हैं और इन तीनों प्रश्नों का मुझे कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है कि क्या दें, क्या देना चाहिए। इतना सा बात सुनकर पंडित जी के बेटे ने कहा, बस इतनी सी बातों के लिए आप इतने चिंतित हैं। पिताजी, आप घबराइए मत। 1 महीना पूर्ण होने पे आप मुझे महाराज के पास लेके चलिएगा, मैं उनको ये तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर पंडित जी ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, वैसे उत्तर क्या दोगे, मुझे भी बताओ। तो पंडित जी के बेटे ने कहा, पिताजी, आपको भी वही उत्तर दूंगा, आप बस 1 महीना पूर्ण होने पे मुझे साथ लेके चलिएगा। 1 महीना पूर्ण हुआ, पंडित जी दरबार में पहुँचे और राजा साहब से बोले कि राजा जी, मैं अपने पुत्र को अपने साथ लेके आया हूँ, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मेरा पुत्र ही देगा। इस पर महाराज ने कहा, ठीक है, तो बताओ ईश्वर हमें दिखेगा कैसे। इस पर पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, क्या आपके राज्य में अतिथि सत्कार ऐसे ही होता है? ना कोई सेवा ना सत्कार, आपने तो 1 गिलास पानी भी नहीं पूछा, सीधे प्रश्न पूछ दिए। इस पर राजा जी को थोड़ा लज्जा आई, शर्म आई और उन्होंने तुरंत 1 गिलास दूध मंगाई। दूध को आते ही पंडित जी के बेटे ने उस पे दूध में उंगली डालते और निकालते, फिर उंगली डालते और निकालते, यह सिलसिला कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर राजा ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? तो पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि दूध में माखन होता है और वही मैं माखन ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे दिख नहीं रहा है। तो इस पर महाराज ने मुस्कुराते हुए बोले, माखन ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है, दूध से दही बनाना पड़ता है, दही को मथना पड़ता है, तब जाके माखन बनता है। तो पंडित जी के बेटे ने इस पर कहा, महाराज, मैं तो वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईश्वर भी हमें थोड़ी ना मिल जाएगा ऐसे ही। हमें ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, हमें धर्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा। हमको एकांत हो या कहीं भी हो, हमें हर पल हर क्षण ईश्वर का ध्यान करना होता है, तब जाके हमें ईश्वर मिलता है। इस पर राजा साहब ने कहा, चलो ठीक है, पहले प्रश्नों का उत्तर मैंने मान लिया, सही दिए हो, हमारे दूसरे प्रश्नों का उत्तर दे दो कि वो देखता कहाँ तक है। इस पर पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज, 1 मोमबत्ती मिलेगी क्या? इस पर राजा साहब ने कहा, जी बिल्कुल। 1 मोमबत्ती उन्होंने मंगाई और पंडित जी के बेटे को दिया।
पंडित जी के बेटे ने मोमबत्ती को जलाई और जलाने के बाद पूछा कि महाराज बताइए इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है। इस पर महाराज ने कहा इसकी रोशनी तो चारों तरफ जा रही है। इस पर पंडित जी के बेटे ने कहा महाराज आपने बिल्कुल सही कहा है, इसकी रोशनी चारों तरफ जा रही है। ठीक इसी प्रकार भगवान की भी ध्यान चारों तरफ रहता है। वो हमें चारों तरफ देखते हैं, हर पल देखते हैं, हर क्षण देखते हैं। हमारे हर एक गतिविधियों पे उनका ध्यान रहता है। हमारे हर एक कर्मों का हिसाब उनके पास रहता है। ईश्वर हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो हमें हर पल देखता है। इस पर महाराज ने कहा चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे दूसरे प्रश्नों का भी उत्तर मान लिया कि तुमने सही दिया है, किंतु हमारे तीसरे प्रश्नों का उत्तर दे दो कि वह करता क्या है। इस पर पंडित जी के बेटे ने कहा महाराज पहले आप ये बताइए कि जो आप हमसे पूछ रहे हैं वो हमसे गुरु बन के पूछ रहे हैं या शिष्य बन के पूछ रहे हैं। तब महाराज ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा मैं तो शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। इस पर पंडित जी के बेटे ने ताना मारते हुए कहा क्षमा कीजिएगा महाराज, ये कैसा शिष्य है जो सिंहासन पे बैठ के प्रश्न पूछ रहा है और कैसा गुरु जो नीचे बैठ के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। इस पर महाराज को शर्म आई और वो तुरंत खड़ा हो गए। खड़ा होकर उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुवर, आप आइए सिंहासन पे बैठिए, मैं नीचे आता हूँ। वो नीचे बैठे और पंडित जी के बेटे जो हैं वो सिंहासन पे बैठे। इस बार फिर महाराज ने वही प्रश्न पूछा कि बताइए वह करता क्या है। इस पर पंडित जी के बेटे ने कहा महाराज अब बताने को बचा ही क्या, ईश्वर जो वो करता है जो कोई नहीं करता है। ईश्वर ने वो किया जो अभी अभी हुआ है। पल भर में वो राजा को रंक बना देता है और मुझ जैसे रंक को राजा बना देता है। ईश्वर वो करता है जो कोई नहीं करता, जो अभी अभी हुआ है। बात बहुत छोटी सी है, कहने का मतलब है कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, धर्म के मार्ग पे चलिए, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। वो पल भर में रंग को राजा बना देगा, राजा को रंक बना देगा। हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी सब करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर हर पल हर क्षण हम पर ध्यान रखता है। वो जो करेगा हमारे हित के लिए भला ही करेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।